हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेटिक्स। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे स्मार्ट वे से। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, एन टर्म क्या होता है, इसका जो मास्टर फार्मूला है, ठीक है, लास्ट टर्म वाला फार्मूला क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, जितना भी A to Z कॉन्सेप्ट बनते हैं इस चैप्टर से, मैंने उस वीडियो में अपलोड किया है। मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आप स्मार्टली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 है, और अगर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये इतना सारा जो सिचुएशन है, कितना है, 4 सिचुएशन है, और इसमें से बोल रहा है कि सिचुएशन पढ़ें, सीक्वेंस बनाएं और सीक्वेंस बना करके चेक करके बताएं कि कौन सा, किस सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है और क्यों। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप जानोगे तभी तो बता दोगे कि चलिए ठीक है, सिचुएशन पढ़ा, उसके बाद कुछ सिचुएशन पढ़ के आपने सीक्वेंस बनाया 2 4 3 4 जो भी, उसके सीक्वेंस को बनाने के बाद आप इसको चेक करोगे कि एपी है या नहीं, और एपी है तो क्यों है, एपी नहीं है तो क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं सारा कॉन्सेप्ट पिछले वाला वीडियो में बता रखा है, और नहीं तो यहाँ भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट सिचुएशन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला है, कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर इच एडिशनल किलोमीटर। हिंदी में बता देते हैं, एक टैक्सी भाड़ा है, बोल रहा है कि पहला फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये लगेगा, उसके बाद आगे जितना है किलोमीटर बढ़ते जाएगा 68 रुपये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो क्लियर पता चला कि एपी है। एपी कहता है कि एक नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब कि अगला टर्म हर बार पिछला टर्म एक फिक्स नंबर को जोड़ के मिले, उसको हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, मेरे पास बगल में बुक भी रखा हुआ है और ऊपर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। आपके पास जो बुक है तो आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक टैक्सी वाला बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप जाओगे ना, 1 किलोमीटर, उसके लिए आपको भाड़ा देना पड़ेगा मात्र 15 रुपया। ठीक है, फिर कंडीशन लगा दिया कि उसके बाद और अगला किलोमीटर चलोगे, सेकंड किलोमीटर, तो आपको ज़्यादा नहीं 8 रुपया और देना पड़ेगा। 15 तो देना ही पड़ेगा, और 8 रुपया बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 23 रुपया दे देंगे। तो वो बोला कि ठीक है, अगला 1 किलोमीटर और चलो, थर्ड किलोमीटर के लिए सोच रहा है, तो क्या होगा, 8 रुपया बढ़ा दीजिए, 23 + 8, फोर्थ किलोमीटर, चौथा किलोमीटर का क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 31 रुपीज़ लगेगा तीसरा किलोमीटर का। 68 रुपया बढ़ते जा रहा है। फोर्थ किलोमीटर में फिर से 31 में 8 बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कितना हो जाएगा, 39 रुपीज़। ओके, उसके बाद अगर फिफ्थ किलोमीटर आपको जाना है, 5वां किलोमीटर, तो ये हो गया 39 में 8 रुपीज़ और जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा, 39 और 1 47। इस तरह से फेयर बढ़ते जा रहा है। और इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, नंबर क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ऑर्डर। तो पहला सीक्वेंस मुझे मिल गया, सीक्वेंस, इस सीक्वेंस बन गया 15। ओके, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39, उसके बाद 47, उसके बाद 47 रुपीज़ बन गया। ध्यान से देखोगे तो सभी का कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 8 का। और एपी का यही कंडीशन होता है कि कोई भी दो टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ये जो सीक्वेंस है एपी में है।
ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल हो। जैसे कि अगर ये दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे, 8 ही आ रहा है, ये दोनों का कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, A2 माइनस A1। ये सभी चीज़ को टर्म कहा जाता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म मैंने निकाला है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए, इसमें आप सीक्वेंस भी समझ गए। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट इन ऑर्डर। जब दिए हुए बहुत सारे नंबर को आप एक ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दोगे ना, तो उस चीज़ को सीक्वेंस बोलेंगे। और सीक्वेंस में सभी नंबर्स को टर्म कहते हैं, सीक्वेंस में सभी नंबर्स को टर्म कहा जाता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। और अगर एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, सेम हो, तो सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, चलिए ऊपर आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at time। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके घर में जो सिलेंडर है मान लीजिए कि भरा हुआ है, ठीक है। अब बताइए कि यदि एक बार में 1/4, ठीक है, 1/4 निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा। उसके बाद फिर से 1/4 निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा। जो बचे हुए उनमें से फिर से एक बार 1/4 निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा। अगर सिचुएशन समझ गए तो एक सीक्वेंस बनाइए और सीक्वेंस को देख करके बताइए कि एपी है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिलेंडर की बात हो रहा था, मैंने सिलेंडर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही वह सिलेंडर है ना। ठीक है, ये सिलेंडर बिल्कुल भरा हुआ है। तो इस सिलेंडर का जो कैपेसिटी होता है ना, इस चीज़ को बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, भी। 1 भी मान के आप बना सकते हो। मान लेते हैं कि पूरा सिलेंडर 1 है या फिर 1 लीटर है, ठीक है, या 100 लीटर, जो भी आप बना, जैसे ही बनाओ, ठीक है, भी मान के भी बना सकते हो, जैसे भी। तो ये जो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर है यानी कि वॉल्यूम, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा सिलेंडर सीक्वेंस का, तो सबसे पहला टर्म जो है वो है हमारा भी। सेकेंड टर्म के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है कि वॉल्यूम का मीन्स मल्टीप्लाई 1/4 निकाल लिया जाता है। तो वॉल्यूम भी था और निकाल लिया जाता है, मतलब माइनस किया जा रहा है। मैं नीचे ही लिख रहा हूँ, ऊपर नहीं लिखूंगा। वॉल्यूम इतना था, ठीक है, वॉल्यूम भी था और वॉल्यूम का 1/4 निकाल लिया जा रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, V/4 ना। तो V/4, अब इसको सॉल्व जब करोगे ना तो बचा हुआ हमारा जो गैस होगा सिलेंडर, वो हो जाएगा मात्र 3V/4। सेकेंड टर्म भी मिल गया, 3V/4। ऐसे नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो अब जो बचा हुआ ना, इसमें से भी 1/4 निकाल लीजिए। तो 1/4 का मतलब V/4, ठीक है, पूरे वॉल्यूम का। इस वॉल्यूम का 1/4, तो इस वॉल्यूम का 1/4 निकालना है। तो 1/4 क्या, तो समझ लेते हैं ध्यान से, पहले 1 मिनट, कंफ्यूज नहीं होना। सेकेंड टर्म तो सभी बच्चे निकालते हैं, थर्ड टर्म में फिर कंफ्यूज होने लगते हैं। पहले भी था, ठीक है सर समझ गए। पूरे वॉल्यूम का 1/4 निकालना है। तो वॉल्यूम का 1/4 कितना होता है, V/4 होता है। निकालना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, पूरे वॉल्यूम में से। तो आ गया 3/4। अब 3/4 जो आपके पास 3V/4 जो बचा हुआ है, इसमें से फिर निकालना है V/4, वॉल्यूम का V/4 निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 4, नीचे 4, और ऊपर आ जाएगा, 1 मिनट, 3V-V, यानी कि 2V/,
एक मिनट, यहाँ पे गलती हो सकता है। एक मिनट, मैंने बोला कि थर्ड जो है ना, जैसे ही आप टर्म थर्ड निकालोगे वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। सेकेंड टर्म तो क्लियर है ना, 3v/4। हाँ ठीक है। अब बता सकते हो कि आप इसके बाद फिर से इसमें से 3v/4 जो आपके पास वॉल्यूम में जो बचा हुआ है गैस, उसमें से कितना निकालना है? 1/4 निकालना है। कितना? 1/4। तो कितना हो जाएगा? तो 1/4 क्या पूरे वॉल्यूम का, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3v/4 इंटू v/4 क्या हो जाएगा? 3v² / 4। ठीक है। एक मिनट, देखिए इसको मैं फिर से अच्छे से बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म तो क्लियर था, v था। सेकंड टर्म 3v/4 है। थर्ड टर्म क्या है कि जो अब मेरे पास 3v/4 बचा हुआ है, ठीक है, उसमें से यदि 1/4 3v/4 का 1/4 निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा? तो कितना बचेगा सॉल्व कर लो आप। तो यहाँ पे आप इजीली लिख लोगे 3v/4 माइनस 3v/16। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। इसको सॉल्व कर दोगे तो 12 भी हो जाएगा। देखिए इसे डिवाइड होता है 4 और 4 12, इसका क्या हो जाएगा? -3v। उसके बाद आप और सॉल्व करोगे तो 12 में से 3 जाएगा तो 9v/16 आ गया। तो ये आप लिख सकते हो, या फिर अगर देख रहे हैं कि दोनों स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3/4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इंटू v। ओके, तो मेरा जो नेक्स्ट टर्म आया 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v। ओके, उसी तरह अब जो मुझे मिला क्या? 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v। इसमें से फिर मुझे क्या निकालना है? इसी का 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 निकालना है। ठीक है, 1 बाई का लिखे यहाँ पे, का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, माइनस तो कर ही लिए, 1/4। तो ध्यान से देखें क्या है मेरा? 3/4 होल स्क्वायर, या फिर आप 9/16 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? इसको 9 रहने देता हूँ मैं, और 16 चौका 64 रहने देता हूँ। ठीक है, ये 16 था ना, 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 था 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, भी अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारा आया 3/4 का होल स्क्वायर, या फिर अभी 9 क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है, 9/16 भी रहने देता हूँ, माइनस क्या करना था, 9/64 भी रहने देता हूँ कैलकुलेट करने के लिए। फाइनल लास्ट में जाकर के स्क्वायर में कर दूंगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, 16 चौका 64, 4 बार में, और 9 चौका 36, 36 भी लिख सकता हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो फाइनली क्या आ गया? 36 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले 36 में से 6 कर लो, फिर 3 कर लो, यानी कि 27/64 भी। ओके, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? क्यूब है किसी का, तो 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है, तो हमको नेक्स्ट टर्म भी मिल गया। इसी तरह सीक्वेंस हम लिख देंगे। फाइनल सीक्वेंस क्या मिला? फाइनल सीक्वेंस इज भी, उसके बाद क्या था? 3v/4, 3v/4, उसके बाद क्या था? 3/2 था ना, यहाँ पे देख लीजिए प्लीज, 3 यहाँ पे मैंने लिखा है, देख लेते हैं यहाँ पे, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी,
3/4 का होल स्क्वायर बाई भी, और जो नेक्स्ट सीक्वेंस लाया मैंने 3/4 का होल क्यूब इंटू भी, ऐसे। और ध्यान से देखोगे तो ये पावर इसका 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो कभी भी डिफरेंस सेम आएगा क्या? नहीं, कभी भी डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये एपी तो है नहीं, तो लिख सकते हैं आप दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी नहीं था, आपको समझना था, मुझे समझाने में टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए होगे ना तो इजीली बना दोगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अब आप इजीली बना दोगे सिलेंडर वाला क्वेश्चन, ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड आएगा तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का सिचुएशन देखते हैं, और उसके बाद हम लोग एक एपी बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए थर्ड सिचुएशन है, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost ₹150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। ओके, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको एक कुआं खोदना है, पहले मीटर का आपको 150 रुपये मिलेगा, उसके बाद लगातार जैसी जैसी आप बढ़ते जाओगे 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ सब्सिक्वेंट, इसको अच्छे से पढ़िएगा, सब्सिक्वेंट पढ़ा जाता है लगातार। तो इसको देख करके पढ़ करके एक सीक्वेंस बनाइए और सीक्वेंस को देख करके बताइए कि एपी है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है कि क्या किया जा रहा है, एक वेल को डिगिंग किया जा रहा था, फर्स्ट मीटर का कितना चार्ज कर रहा था, फर्स्ट मीटर का बोल रहा था कि 150 रुपये लगेगा, और उसी तरह 50-50 बढ़ते जाएगा। ये बहुत ईजी है। सेकंड मीटर का कितना लगेगा, 200 रुपये लग जाएगा, 150 + 50। थर्ड मीटर का कितना लग जाएगा, ये बहुत ईजी है, आप इजीली बना लोगे, 250 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट किलोमीटर यानी कि फोर्थ मीटर, किलोमीटर बोल रहा हूँ, मीटर यदि आप डिगिंग करते हैं तो आपको मिलेगा 300 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इस तरह आप इसका सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस क्या है, 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान से देखेंगे तो एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस अभी का सेम है, 50-50 है, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर फोर्थ सिचुएशन को देखा जाए तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। सिचुएशन पढ़ लिए, हाँ समझ में भी आ गया। उसके बाद एक सीक्वेंस बनाइए, सीक्वेंस को देख के बताइए कि एपी है या नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि किसी के द्वारा हर साल 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया जाता है 8% इंटरेस्ट के दर पे। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, सीक्वेंस। तो सिचुएशन था कि किसी व्यक्ति के द्वारा 10,000 प्रति साल किसी बैंक में डिपॉजिट किया जाता है और उसको 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो इस अकॉर्डिंग आप एक सीक्वेंस बनाइए और उसको पहचानिए एपी है कि नहीं। तो जहाँ तक आप जानते हैं कि ये मान लीजिए कि पहला साल एक आदमी आया और 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला साल जो करेगा, ठीक है, इसका 8% एक्स्ट्रा करेगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और फार्मूला से ही बना सकते हैं, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है पता होना चाहिए कि कोई भी प्रिंसिपल हो, P × 1 + R/100 टू द पावर n। यहाँ पे n होता है नंबर्स ऑफ एयर, ये P होता है प्रिंसिपल और R होता है इंटरेस्ट रेट। इसके बेस पे भी बना सकते हैं और आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि चल ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला साल कितना 10,000, अगला साल कितना पे करेगा, तो 10,000 और प्लस 8%, तो 10,000 का 8% कितना होता है, 10,000 का 8% होता है
800 रुपया ओनली। तो 10,800 रुपया हो जाएगा। 10,800। उसी तरह अगला 10,800 का 8%। ठीक है, तो 10,800 का 8% कितना होगा। बस इसी तरह आपको बनाते जाना है, निकाल लेना है सॉल्व करके, बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर नहीं बनाना तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए। ठीक है, क्या लिखना है कि फर्स्ट ईयर हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 प्रिंसिपल था। ठीक है, 1 प्लस रेट 8% अपॉन 100 टू द पावर 1 फर्स्ट ईयर, कॉमा लगा दीजिए। सेकंड ईयर के लिए लिखिए 10,000 प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 1 प्लस आर कितना था 8% अपॉन 100 सेकंड ईयर के लिए, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर से लिखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3। ठीक है, इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, और ध्यान से इसको अगर वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे यहाँ पे यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे फिर आपका डबल मेहनत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैल्यू डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा बहुत तेज, क्योंकि क्या जब भी स्क्वायर फिर क्यूब। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा कि 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 का पावर 4 है, तो इसका आंसर सेम आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। ओके, कैसे 4 होता है, 8 होता है, 2 का 2 4, 8 4 दूनी 8 16 16 होता है, नहीं अंतर आ रहा है। ये दोनों का अंतर 4 है, ये दोनों का अंतर डिफरेंस 8 है। तो इसीलिए यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस बना, चलिए अच्छी बात है कि सीक्वेंस बना, यहीं से आपको पता चल जाए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कभी सेम रहेगा नहीं, बढ़ते जाएगा, थोड़ा 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 घटते जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है एपी का नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन एपी। ओके, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसका कितने पार्ट हैं, टोटल 5 पार्ट हैं और सभी के सभी इजी हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ दिए हुए हैं और उस चीज़ को यूज करके आपको क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। फर्स्ट फोर्थ टर्म यानी कि 4 टर्म का सीक्वेंस बनाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट में जो गिवन था, इसमें आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ था क्या, 10। ओके, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था कितना, 10। बस इतना देने के बाद आपको फर्स्ट फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो मान लेते हैं टर्म 1, टर्म 2, टर्म थर्ड और टर्म फोर्थ, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि दोनों दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म 10 है तो 10 मैंने लिख दिया, कॉमन डिफरेंस 10 है। तो देखिए अगर मुझे ये बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी टर्म, मान लीजिए सेकंड टर्म या तो टी से डिनोट कीजिए या तो ए से निकालिए। सेकंड टर्म निकालना है तो ए प्लस डी होता है, अगर थर्ड टर्म निकालना है तो ए प्लस 2d होता है। ठीक है, और फोर्थ टर्म निकालना है, जितना भी टर्म आपको निकालना है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फोर्थ टर्म है तो डी में एक माइनस रखना है। ठीक है, ए प्लस, यहाँ 4 है ना तो 3d कर लो आप, ए प्लस 3d। फिफ्थ टर्म निकालना है आपको तो ए तो रहेगा हमेशा, फर्स्ट टर्म तो रहेगा, डी क्या करना है, जितना टर्म पूछ रहा है उससे एक कम करके लिखना, 4d लिखना होगा आपको। तो फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म क्या निकालना है, ए प्लस 2d यानी कि ए प्लस 2t भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 10, यानी कि ए कितना है 10 है और प्लस 2 और डी कितना था 10 आ गया। सेकंड टर्म कितना हो गया, 10 टू जा 20 और 10 30 आ गया।
ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इतना सॉल्व करने, लेकिन इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, आपको दिखाना होगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है। थर्ड टर्म होता चूंकि a प्लस 2d, ठीक है, यहाँ पे d होगा, एक मिनट, a प्लस d होगा तो ओनली 20 आ गया, 2d यानी कि 30 आएगा। थ्री और फोर्थ टर्म a प्लस होता है 3d यानी कि कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा था सिर्फ 4 टर्म बताएं फर्स्ट, तो पहला टर्म तो 10 हो जाएगा, दूसरा टर्म 20, 30 एंड 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें क्या गिवन था देखिए ध्यान से। इसमें दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूं, गिवन डैट a इज इक्वल टू दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -2 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है कितना, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एक मिनट, मेरे पास बुक है, मैं बुक का भी यूज कर रहा हूँ, बगल में है, ठीक है, आपके पास से बुक होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, 0 दिया हुआ है, बस सॉल्व कर लेना है। हमको निकालना है, क्योंकि किसी भी एपी का जो सीक्वेंस होता है वो इस तरह लिखा जाता है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN टर्म तक, ठीक है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ये बात तो आप सभी को पता है, अगर एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो, नहीं तो आप मेरे वीडियो में जा करके देख सकते हैं, मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता रखा है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 गिवन है, यहाँ पे -2 था, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होगा A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है, तो A रख लेंगे क्या, -2, ठीक है, प्लस डी कितना है 0, तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म इसका होता है, जो भी टर्म हमको निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका पहले फार्मूला लिखेंगे। थर्ड टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2d, तो A कितना है -2 प्लस 2 इंटू डी कितना है 0, फिर से आ गया -2, ठीक है। A4 क्या होगा, A प्लस 3d, A कितना दिया हुआ है -2 प्लस डी कितना है 3 इंटू 0, फिर से आ गया -2। तो अब इसको क्या करेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, सीक्वेंस क्या बना, -2 -2 -2 -2। क्या ये एपी होता है, तो बिल्कुल होता है, कांस्टेंट एपी इसका नाम दिया जाता है। एक ऐसा एपी जिसमें दो कंजुगेटिव या फिर एडजेसेंट टर्म का डिफरेंस 0 हो, तो उस चीज़ को हम लोग कांस्टेंट एपी बोलते हैं, सभी में सेम टर्म होते हैं। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट तो क्या है, और इजी है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं बोलते कि एपी नहीं है, बिल्कुल एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, इसलिए सभी टर्म एक जैसा आया है। ओके, जब भी कॉमन डिफरेंस 0 हो तो क्या आएगा, सभी टर्म कांस्टेंट आएंगे, मतलब कि सेम आएगा। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। तो थर्ड बोल रहा है, थर्ड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ, गिवन है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, सोल्यूशन लिख लीजिए। ओके, जनरल फॉर्म लिख दीजिए, मतलब कि A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह सॉल्व करने का तरीका है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी होता है, इतना लिख लेना है, फिर अपने दिमाग से काम करना है, निकालना है फर्स्ट टर्म।
ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और ए का वैल्यू कितना गिवन था, कितना 4, तो चलिए 4 तो मिल गया। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ए कितना है, ए 4 है, प्लस डी कितना है, डी भी गिवन है, देख लीजिए ऊपर जल्दी से, -3, तो -3 जब भी निगेटिव रहेगा तो इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म आपको निकालना है, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, ए का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है -3 सॉल्व कर लो इसको अच्छे से, सॉल्व अच्छे से करना है, इसमें आप मिस्टेक नहीं करना है, आपको मिस्टेक नहीं करना। 4 प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और एक टर्म और मुझे निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्लस 3d होता है। ए का वैल्यू गिवन है 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है -3, सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 प्लस 3 जा 9 माइनस का, और सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस होता है 9, निगेटिव में आ जाएगा कितना -5। चलिए फोर टर्म मिल गया, इसको आप अरेंज कर लेते हैं। क्या था पहला टर्म 4 था, लिख लिया। सेकंड टर्म मैंने कितना लाया है, सेकंड टर्म यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड टर्म 1 आया है, ओके। थर्ड टर्म मैंने कितना लाया है -2, ओके। और फोर्थ टर्म क्या रहा है -5, ठीक है। तो क्या ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस देख लेते कितना कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है, 3 घटते हुए जा रहा है। 4 में से 3 घटाइए, एक में और 3 घटाइए तो -2 में चले जाइएगा, 2 में -3 और घटाइए तो -5 में चले जाइएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दें प्लीज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है। डू सपोर्ट फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या है देख लेते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कितना गिवन है, ए का वैल्यू -1 एंड डी दिया हुआ क्या, हाँ डी का वैल्यू गिवन है कितना 1/2, ठीक है। फिर से हमको इसमें फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालना है, आप इसको यहाँ से लिखिए सोल्यूशन, ठीक है। ये वाला लिख लीजिए A1 A2 A3 A4 ... AN, और इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है, AN = A + N-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप n के जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म a है, ठीक है। a के जगह 2, n के जगह 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा a + d मिल जाएगा, इस पर पुट करेंगे तो सेम मिलेगा, ठीक है। A3 निकालोगे तो आप क्या मिलेगा a + 2d मिल जाएगा, और A4 तक तो मुझे निकालना है, a + 3d मिल जाएगा। बस A1 का वैल्यू गिवन है तो फर्स्ट टर्म तो हमको इजीली पता चल जाएगा, -1 है, -1 आएगा। सेकंड टर्म क्या आएगा a + d, तो a -1 था, ठीक है, प्लस d कितना है, d भी गिवन है, देख लीजिए ऊपर क्या 1/2 सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, जब आप 1/2 में -1 ऐड करोगे तो क्या रहेगा, फिर भी -1/2 बचेगा, -1/2 बचेगा ही बचेगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हो आप, 2 नीचे बच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया -2, ठीक है, +1, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि -1/2 बचेगा। सेकंड टर्म मिल गया -1/2। थर्ड टर्म आप निकाल लो, थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, इसको अभी हटा देते हैं, यहाँ पे -1/2 आ गया। थर्ड टर्म निकाल लो आप जल्दी से, ए कितना है -1 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2 है, कैंसिल आउट कर दो, 0 आ गया। थर्ड टर्म कितना आ गया 0। फोर्थ टर्म आप निकाल लो जल्दी से, -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2, सब्ट्रैक्ट कर लो जल्दी से सॉल्व करके, -1 रहने देते हैं, इस एक क्या हो जाएगा प्लस का 3/2, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे -2 आ जाएगा +3, तो क्या आ जाएगा 1/2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1/2। तो 4 टर्म तो मिल गया, कौन कौन मिला देखिए, -1 मिला,
उसके बाद माइनस हाफ मिला, उसके बाद 0 मिला, उसके बाद हाफ मिला। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट 4 टर्म है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये सोल्यूशन समझ में आया होगा तो डू लाइक एंड कमेंट यस। अगर आपको समझ में आया है तो बस कमेंट में यस लिखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ठीक है, इसमें क्या गिवन है देख लेता हूं मैं। 5th में ए का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, -1.25। ठीक है, लिख लिया मैंने। उसके बाद डी का वैल्यू भी गिवन है, डी का वैल्यू आप लिख लो। डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है -0.25। तो माइनस वगैरह से नहीं डरना, पॉइंट से नहीं डरना, बस अपना काम करते रहना। ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कुछ बच्चे पॉइंट देख करके डर जाते हैं कि डेसिमल में कैसे होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, आपको क्या लिखना है उसी तरह सोल्यूशन में आपको पहले सीक्वेंस लिख लेना है। सीक्वेंस क्या बनता है पी का, A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, इसमें कॉमा लगाना जरूरी है, डॉट 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 आगे तक an टर्म तक जाता है। और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग फार्मूला लिखते हैं। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, पहला टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म। n इक्वल टू 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट टर्म a ही होगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 - 1 0, 0 इंटू 1 तो 0, a सिर्फ बचेगा। इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म a होता है। सेकेंड टर्म पहले सॉल्व कर लेता हूँ a, और a का वैल्यू कितना है, गिवन है, कितना, फर्स्ट टर्म कितना मिला, फर्स्ट टर्म इजली हमको जैसे कि गिवन है 1.25। चलिए ठीक है, सेकेंड टर्म यानी कि a2 क्या आप लिख सकते हो, a प्लस डी ओनली लिख लेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, सेकेंड टर्म में इजीली मिल जाएगा। सेकेंड टर्म मिल गया ना, क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का लगा लीजिए, माइनस नहीं छोड़ना। ठीक है, -1.25। ठीक है, प्लस माइनस कितना है 0.25। इसको ऐड कर सकते हो तो बिल्कुल ऐड करेंगे, आंसर तो क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है, 1.5 हो जाएगा। अरे 1 रुपया 25 पैसा और 25 पैसा कितना, 1 रुपया 50 पैसा, ऐसे भी जोड़ो 1.5 आ जाएगा, कितना, माइनस में, माइनस का आएगा। ओके, उसके बाद थर्ड टर्म आप निकालने जाओगे तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा a प्लस 2d लिखना पड़ेगा। ओके, तो a प्लस 2d, a कितना है, a का वैल्यू पुट कर लो आप जल्दी से, कितना, माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना है, d है 0 पॉइंट माइनस का 2.5। तो 2.5 का डबल कितना होता है, 25 पैसा का डबल 50 पैसा होता है, तो हो तो गया। ये ऐसे सोच लो बस, माइनस 1 रुपया 25 पैसा तो यहाँ पे था माइनस में, और आपको जोड़ लेना है माइनस का 50 पैसा और 50 पैसा और माइनस का, ठीक है, 0.5, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कितना आ गया देखिए, 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा, यानी कि 1 रुपया 75 पैसा। ऐसे ऐसे स्मार्टली सोचना है। ठीक है, यानी कि जोड़ने पॉइंट लगाते रहिए। ठीक है, तो माइनस का आंसर आ गया 1.75, 1.75। तो हमको फाइनली एक और टर्म निकालना, 4 टर्म निकालना है। चलिए, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। ए का वैल्यू कितना है, -1.25, 1 रुपया 25 पैसा, जोड़ दीजिए 3 इंटू डी कितना है 0.25, 25 पैसा है। तो चलिए ठीक है, 1 रुपया 25 पैसा माइनस का था, इसमें जोड़ना है आपको माइनस का 25 पैसा का तिगुना कितना होता है, 75 पैसा होता है। हाँ, तो 25 पैसा में 75 पैसा जोड़ेंगे तो कितना होगा, पूरा 1 रुपया, 1 रुपया 1 रुपया कितना, माइनस का 2 रुपया हो गया। ऐसे जोड़िए एकदम। ठीक है, तो हमको टर्म जो मिला, ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म जो मिला, सीक्वेंस जो मिला 4 टर्मों का, वो इस तरह है। पहला टर्म क्या था, माइनस में सभी होंगे 1.25। ठीक है, उसके बाद क्या था, सेकंड टर्म सभी में कितना का अंतर होते जा रहा है, आई थिंक सेकंड टर्म देख लेते हैं। सेकंड टर्म 25 का अंतर है, 1.5 होगा।
1.5 हो जाएगा माइनस का, फिर 1.75 हो जाएगा माइनस का, और फिर क्या हो जाएगा 2.0 हो जाएगा माइनस का। मिल गया 4 टर्म, ठीक ना। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो एक लाइक कीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है कि फॉर द फॉलोइंग एपी, ये कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, 1 2 3 4। ये सब एपी के लिए क्वेश्चन दिया है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप बना लोगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एपी है, ठीक है, ऑलरेडी बोल दिया, चेक भी आपको करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब बोल दिया तो एपी है ही। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या करना है कि इस एपी में दिए हुए सभी एपी में आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म इसका कौन सा होगा, 3 हो जाएगा, ए इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, नहीं निकल जाएगा, ये दोनों का कितना अंतर है, ठीक है, -2 का अंतर है। A2 A वाला है, A2 A वाला है, और A1 A वाला है, A2 माइनस A1, ठीक है। तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, -2, ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू -2। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ओके। इसमें देखते हैं सेकंड में, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A इक्वल टू, तो ठीक है -5, और D निकालना है। D पहले लिख लेना है आपको, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, -1 है, माइनस A1 क्या है, -5 है, ब्रैकेट में रखना है। तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस होता है, +5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए हैं। तो D कितना आ गया, 4, और A क्या हो गया, -5, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसी तरह थर्ड में देखिए, थर्ड में यदि बात किया जाए तो A कितना है, A 1/, तो थर्ड है, क्लियर दिख रहा है। D निकालना पड़ेगा आपको। D के लिए आपको पहले लिख लेना कि A2 माइनस A1 होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब बस वैल्यू रख के पुट कर लेना। सेकंड टर्म कितना, किसको बोलते हैं, सेकंड टर्म इसको बोलते हैं, तो हाँ, तो रख लेना है वैल्यू। क्या रखना है, देखिए 5/3 माइनस 1/3 कितना आ गया, 3/4। 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो कॉमन डिफरेंस 4/3 आ गया। ये भी इजी था, ठीक है। इसके बारे में बताइए, इसमें तो इसमें क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म जैसे कि आप देख सकते हैं 0.6 होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। सॉल्व कर लीजिए, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है, ध्यान से देखा जाए तो 1.7 है, 1.7 है, माइनस A1 कितना है, 0.6 है। अब बस ₹1.70 में 60 पैसा घटा देंगे तो ₹1.10 फिर भी बचेगा ना, ठीक है। 1.1 क्यों, यहाँ पे 0 लिख सकते हो आप, लास्ट में 0 होता है, ओके। तो इस तरह आप बना सकते हैं कॉमन डिफरेंस, 1.1 डिफरेंस आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पे बना दिया कि बहुत इजी था, इसमें कुछ सोल्यूशन था ही नहीं, आप तो बहुत 1 मिनट में आप सब बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का कितने पार्ट हैं, टोटल बहुत सारे पार्ट हैं, लगभग 14 पार्ट, लगभग क्या 14 पार्ट हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं। ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है कि ये दिए हुए सभी सीक्वेंस को चेक करना है और बताना है कि कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। वाह, बहुत अच्छा, इजी क्वेश्चन है। तो पहले तो पता करना है कि दिए हुए सभी क्वेश्चन को एपी पहले पहचाने। तो पहला क्वेश्चन को चेकआउट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या यह एपी है, 2 4 6 8, 2 का डिफरेंस है, हाँ एपी है। तो इसके बाद जब एपी आपने पहचान लिया तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, 2 का अंतर है तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस 2। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2। फिर उसके बाद बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताने के बाद क्या करना है, 3 और इसको टर्म ऐड कीजिए। तो 16 के बाद क्या होगा, देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 1 मिनट। कॉमन डिफरेंस ध्यान से देखा जाए कि 2 के बाद कितना है, 4, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है, मतलब ये एपी है भी नहीं। बढ़िया ध्यान से देखिए, मुझे देखिए एक बार में लगा कि एपी है। कॉमन डिफरेंस इसमें 2 का है, इसमें 4 का है, इसमें 8 का है,
तो कॉमन डिफरेंस है, सेम होना चाहिए ना। 8 माइनस 4, 4 आ रहा, 16 माइनस 8, 8। तो पहला तो ए पी है ही नहीं, इसको हटाइए, ए पी नॉट ए पी, क्योंकि बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ओके, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको ध्यान से समझना है और बताना है क्या एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताइए और इसमें 3 टर्म और ऐड करके बताइए। ठीक है, पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है। ओके, सेकंड टर्म क्या है, 5/2 है। थर्ड टर्म क्या है, 3 है। और फोर्थ टर्म क्या है, 7/2 है। ध्यान से देखिए, इसको अगर बढ़िया से देखा जाए तो क्या है, ये 2 है, 5/2 का मतलब होता है 2.5, 5 रुपये का आधा 2.5। और ये 3 है, और 7/2 का मतलब होता है 3.5। तो पता तो चल गया कि हाँ एपी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस हाफ हाफ का है, सभी में 50 पैसा बढ़ रहा है। ये 2 रुपया है, 2.5 रुपया है, 3 रुपया, 3.5 रुपया है। सभी टर्म में कितना है, 50 पैसा बढ़ रहा है। इजिली मैंने बना दिया, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, जल्दी बताना है। ठीक है, 0.5। जीरो लगा दोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस बता दिया आपने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड 3 मोर टर्म। तो 2, 2.5, 3, 3.5, 4। तो 4 को आप 8/2 लिख सकते हो, 4.5 को 9/2 लिख सकते हो। ठीक है, 5 को 10/2 लिख सकते हो गया आंसर। लेकिन इसको आपको सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, मैंने बता दिया कि आप कैसे 2 सेकंड में बना सकते हो इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीका से। उसके बाद देखिए, इसको आपको चेक करना है कि सबसे फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है कि 1 रुपया 20 पैसा है। ठीक है, फिर है 3 रुपया 20 पैसा, फिर 5 रुपया 20 पैसा, फिर 7 रुपया 20 पैसा है। तो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। 1 रुपया 20 पैसा और 3 रुपया 20 पैसा में कितना का अंतर है, 2 रुपया का अंतर है। ठीक है, 3 रुपया 20 पैसा और 5 रुपया 20 पैसा कितना का अंतर है, 2 रुपया का अंतर है। ऐसे पैसा पे लेके चलोगे ना तो ईजी लिखा कि हम लोग डेली पैसा के बारे में लेन देन करते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं। ठीक है, आपके पास, ठीक है, -1 रुपीज। इसको फिर से मैं क्लीन करता हूँ। देखिए सभी निगेटिव में है, सभी टर्म निगेटिव में है। तो निगेटिव को पहले हटा लेते हैं, पहले समझते हैं कि ईपी में है भी कि नहीं। पहले था 1 रुपीज एंड 20 पैसा, 3 रुपीज एंड 20 पैसा, 5 रुपये एंड 20 पैसा, 7 रुपये एंड 20 पैसा। तो हमको तो लग रहा है कि एपी में है। क्यों? क्योंकि 2-2 रुपये का अंतर है। 1 रुपया 20 पैसा में यदि हम 2 रुपया जोड़ देंगे तो 3 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। तो हाँ, 3 रुपया 20 पैसा में 2 रुपया और जोड़ दोगे तो 5 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। तो हाँ, 5 रुपया 20 पैसा में 2 रुपया और जोड़ दोगे तो 7 रुपया 20 पैसा तो हो जाएगा। तो हाँ, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया -2 का। कितना का, -2 का। तो ठीक है, 3 टर्म आओ बता दीजिए, 1, 2, 3। तो 7 रुपया 20 पैसा में 2 रुपया और जोड़ेंगे तो 9 रुपया 20 पैसा हो जाएगा माइनस का। हाँ, 9 रुपया 20 पैसा में 2 रुपया और जोड़ेंगे तो 11 रुपया 20 पैसा हो जाएगा माइनस का। तो हाँ, 11 रुपया 20 पैसा में 2 रुपया और जोड़ेंगे तो 13 रुपया 20 पैसा हो जाएगा माइनस का। तो हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ईजी था। सोचने का तरीका देखिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इस पैसे में खेलिए। बहुत स्मार्ट तरीका से बना सकते हो इसको। ओके, ऐसे आप सोचो एग्जाम में स्मार्टली। इसको देखो, फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4, -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। एक आदमी के पास क्या था, 10 रुपया कर्ज में था। उसके बाद कुछ दिन बाद -6 रुपया, फिर -2 रुपया, फिर 2 रुपया बढ़ गया, फिर ऐसे आगे बताना है। तो ध्यान से देखना है कि पहले क्या किया कि किसी के पास -10 रुपया था, 4 रुपया चुका दिया तो -6 रुपया अभी और भी है। 4 रुपया और चुका दिया तो -2 रुपया। ठीक है, 4 रुपया और चुका दिया तो -2 रुपया। ठीक है, अब क्या किया कि उसके पास 4 रुपया आता होगा कहीं से, तब तो चुका रहा है। फिर से समझिए, ये सीक्वेंस जो है ध्यान समझा जाए, पैसा के अथी पे, मनी पे सॉल्व किया जाए। तो मैंने बोला कि -10 रुपये था मैं, ठीक है, निगेटिव में। मेरे पास पैसा आया और मैंने 4 रुपया चुका दिया, तो कितना बच गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, -6 रुपया भी। फिर से पैसा आया, फिर से मैंने 4 रुपया चुका दिया। ठीक है, 4 रुपया आता है, चुकाते जा रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस 4 तो दिख रहा है क्लियर, कॉमन डिफरेंस 4 है। और फिर से मुझे अगर -2 पे आ गया, 4 रुपया आ गया, 2 रुपया चुका दिया, -2 रुपया, 2 रुपया बचा हुआ रहेगा ना। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2 रुपया फिर से 4 रुपया आ रहा है, हर दिन 4 रुपया कमा रहे, चुकाते जा रहे। अब तो निगेटिव प्लस में चले जाएंगे। समझ गया आपने?
₹4 आप पर डे कमा रहे हो और इसको क्या कर रहे हो ₹4 इसलिए क्योंकि आप कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है। तो 4 2 और 4 6, फर्स्ट इसमें 3 और ऐड करना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। 3 टर्म ऐड करने के लिए बोला गया 4 10 14। 1 मिनट, 2 में 4 होगा 6 हो जाएगा, इसमें 6 में 4 और जोड़िए 10, 10 में 4 और जोड़िए 14, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको आपको ध्यान से देखना, बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो इसमें आप ये मत करने लगना कि ये पहला टर्म 3 है और इसमें कर गया 3 + √2, ठीक है। तो इसमें कहा गया 3√2। हाँ, ध्यान से देखा जाए कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कि पहला टर्म क्या था, मेरे पास ₹3 था, अगले दिन ₹2 ऐड कर दिया तो 3√2 हो गया, फिर अगले दिन √2 और ऐड कर दिया तो 3 + 2√2 हो गया, ठीक है। तो ये भी एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए A2 - A1 है, A2 क्या है, A2 है 3 + √2 - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बचा, ठीक है। फिर से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या A3 - A2 करेंगे तो भी √2 आ रहा है, तो आएगा ही 3 + 2√2 है -3 + √2, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2√2 में से एक √2 घटाएंगे तो √2 आएगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस ही बोल रहा है बताने का। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th का कॉमन डिफरेंस तो √2 आ गया, ठीक है, √2 आ गया। अब जब √2 आ गया तो आपको क्या बताना है, 3 गो यानी कि 3 मोर टर्म बताना है, 1 2 3 टर्म और बता देना है। तो 3 के बाद क्या होगा, देखिए बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, तो आप इसमें पहला ऐड कर देंगे 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2, ये 3 टर्म ऐड कर दो आप, बस ये 3 टर्म ऐड कर दो और कुछ नहीं करना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसको देखते हैं ये वाला, इसीलिए कुछ क्वेश्चन है कि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, क्वेश्चन देख कर किस तरह का क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना दो, लेकिन सॉल्व करना है ताकि आपको नंबर मिल सके। बोर्ड में अगर बना रहे हो तो डायरेक्ट नहीं लिखना, हर स्टेप को लिखिएगा, लेट, सपोज, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फार्मूला, नाउ, सोल्यूशन, तब जाके फाइनल आंसर लिखना है, हर स्टेप को, एक भी स्टेप नहीं चुराना है आपको, ठीक है। मैं तो यहाँ पर स्मार्ट तरीका से बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता सकूँ। तो ध्यान से देखिए, 6th टर्म क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है। देखिए एक इसका मतलब क्या होता है, 20 पैसा, ये है 22 पैसा। ये तो क्लियर देखते हुए लग रहा है कि ना गड़बड़ है, ये तो एपी है नहीं सर, ये 20 पैसा है, ये 22 पैसा है, ये 222 पैसा है, ये 2222 ऐसे है, नहीं नहीं समझ गए, ये एपी नहीं है, किसी कंडीशन में भी एपी नहीं है, इक्वल बढ़ ही नहीं रहा, अब ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों का आप अंतर लोगे, ठीक है, ठीक है, तो 0.2 आएगा, ये दोनों का अंतर लोगे तो कितना आएगा, समझ रहे हैं, 0.2 आएगा ही नहीं। तो इसका नोट एन एपी, और जब यही बताना कि जो एपी है उसी को कॉमन डिफरेंस 4, जब एपी है ही नहीं तो इसमें आपको कुछ बात ही नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको देखिए कि क्या ये एपी है, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म और बताइए, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो देखिए पहले 0 था, फिर -4, फिर -8, -12, तो ये लग रहा है कि एपी है, कैसे, ध्यान से देखिए, ये दोनों का कितना का अंतर है, -4 का, ये दोनों में -4 का, ये दोनों में -4 का, हाँ एपी है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो जल्दी से बता देंगे कि -4 कॉमन डिफरेंस है। तो ठीक है, जल्दी से 3 टर्म और बता दीजिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म और ऐड कर दीजिए। तो -4 में -12 में -4 करेंगे तो -16 हो जाएगा, -20 हो जाएगा और -24 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये इजी था, ये देख लेना है। देखिए ये कांस्टेंट एपी वाला फिर से आ गया, ये एपी है बिल्कुल, कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 0 0, तो बस इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। फिर 3 टर्म -1/2 -1/2 -1/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं इस क्वेश्चन को, 9th वाले, 13927 खत्म, ठीक है। अंतर देख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें तो कितना का अंतर है, 3 का 6 का, इसमें
हो गया ना 18 का, तो दिस इज नॉट एन AP, तो इसका तो बात ही अलग है। ये वाला ए है, ए स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर क्यू में रहेगा तो AP नहीं होगा, ए भी AP नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ए भी AP नहीं होगा, रूट में भी रहेगा तो AP नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग वैल्यू आ गया। इधर देख लेते हैं, ए है, 2 है, 3 है, 4 है, ए AP हो सकता है, ठीक है। देखिए 2A में से ए जाएगा, ए बचेगा, 3A में से 2 ए AP है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब ए हो गया तो फिर बता दीजिए अगला 3 टर्म और, ठीक है। क्या बन जाएगा, ए, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ठीक है। इसको बताइए, √2, √8, √18 और रूट नहीं होगा, ए नहीं होगा AP, ठीक है। अंतर ही सेम नहीं आएगा, सब इरेशनल नंबर है। और अच्छे से सोल्व करके देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप √2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हो। हाँ, तो ये हो गया, सोल्व करने पे पता चला कि हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 4√2 लिख सकते हो। अब कैसे लिख सकते हैं 4√2, इतना तो आना चाहिए आप क्लास 10th में हो तो, ठीक है। जैसे कि पहला टर्म है √2, ठीक है। सेकंड टर्म है √8, √8 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 2, 4 दूनी 8, 4 बाहर निकल जाएगा, दो नहीं निकल पाएगा, इसलिए 2√2। 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, रूट में 9 बाहर निकल जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ए AP है, ये वाला AP है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, पहले सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो रूट से निकलेगा नहीं। इसको क्या करोगे आप, ये तो 3 निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकलेगा, √3 का वैल्यू बाहर कुछ नहीं निकलेगा, 3 को भी नहीं निकाल, 6 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। 12 नहीं निकलेगा, ये तो AP नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना का है, √2 का कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। 2√2 में से √2 घटाएंगे तो √2 बचेगा, ठीक है। तो अगला बता दीजिए। तो देखिए √2 था, 2√2 था, 3√2 था, 4√2 था। अब 5√2 लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा 5√2, और इसको अंदर कर लेंगे तो क्या 25 दूनी 50, √15 हो जाएगा। फिर 6√2 लिख लो और इसका वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे तो √50 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 5√2 आने जा रहा है। 6√2 36 दूनी 52, 36 दूनी नहीं, 36 दूनी क्या होता है, 64 होता है ना, 3 दूनी 6 दूनी 72, 6 दूनी 72, सॉरी 72, ठीक है। एक और टर्म बताइए, तो 7√2 होता है, 7√2 का वैल्यू बताइए, 49 × 2 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 58 ना, तो 98 ऐसे। तो पहला आप जैसे यहाँ पर मैंने लिखा √50 ऐड जो कर रहे हो 3 मोटर, उसके बाद √72, उसके बाद √98, ये 3 टर्म हो गया। इसका मैंने बताया, इसका ओके। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया, ये तो नहीं था, ये तो था ही नहीं। इसको देखिए, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, ये भी नहीं होगा। देखते साथ आप बता दोगे कि नॉट एन AP, क्यों, ये 1 वैल्यू देगा, ये 25 वैल्यू देगा, ये 49 वैल्यू देगा, और ये 73 वैल्यू देगा। ये दोनों का अंतर कितना है, 24 का। ये दोनों का अंतर कितना है, 24 का। ये दोनों का अंतर कितना है, इसको चेक करना, अगर इसका भी 24 मिल गया तो हो जाएगा काम। 73 माइनस 49, तो 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, 6 में से 4 जगह तो 24 आ रहा है यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हो गया। फिर से एक बार बनाए, देखिए ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा। इसका वैल्यू पहले लिख लो आप, पहले 1 होगा, इसका वैल्यू लिख लो 25 हो जाएगा, इसका वैल्यू लिख लो 49 हो जाएगा, ये 73 है। यहाँ तक तो काम ठीक था, यहाँ तक तो काम ठीक चल रहा था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 का, सॉरी 24 का, लगता है कि हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 का, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 का। अभी जस्ट निकाला था मैंने ना, 24 का आ रहा है ना, देख लेता हूँ, लेट मी चेक इट। 73 में 49 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 13 में से 9 जाएगा 4, ठीक है, और 6 में 4, बिल्कुल हो गया। सॉल्व करना जरूरी है,
कुछ कुछ क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन जब सोल्व करोगे तो एक बार सोल्व जरूर करना, ज़्यादा हीरो नहीं बना एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक है, 24 अब ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म बता दो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 7 2 9 97 हो जाएगा, ओके। अब 97 में फिर से 24 लिखो, 97 ना, 97 में 24 ऐड करो, 7 4 11 और 9 2 11 12 121, और 121 में फिर 24 ऐड करो, 5 4 1 145। इतना तो कर सकते हो। तो ये था, ये एपी था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा लगेगा देखने में कि नहीं है, लेकिन जब सोल्व करोगे तो है, ठीक है। उसी तरह इसको देखते हैं, इसमें भी सतर्क होकर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर है 1 लिख दिया, 3 का स्क्वायर है 9 लिख दिया, 5 का स्क्वायर है 24 लिखा और 49 लिख दिया। अंतर देख लिया मैंने कितना का है, 8 का है। इसमें अंतर कितना का है, तो इसमें अंतर 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो रहा है, ये 17 का अंतर है। इसमें कितना का, ये तो नहीं है, 25 में 8 जोड़ेंगे तो फिर मिल जाएगा, नहीं, ठीक ना। तो ए पी नहीं है, ओके। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी सोल्यूशन को अच्छे से आपने समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में यस लिखें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, एक लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।